हाँ, तो मैं कहाँ पर डिस्कस कर रहा था? मैं आपको लोगों को बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड और पॉजिटिव न्यूक्लियस के बारे में। पॉजिटिव न्यूक्लियस, व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव न्यूक्लियस? बिकॉज इट कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, that is why it is known as positive nucleus. And electron cloud is the area where the electron has influence of nucleus. ठीक है, तो ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था। मैं आपको यहाँ कार्बन एटम की बात कर रहा था। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12। इट्स मीन दैट इट हैज 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन्स और 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, ये तो इसके न्यूक्लियस में होते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं न्यूक्लियस में। और 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में होते हैं। आपको ये चीज पता होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आपके अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं। न्यूक्लियस के पास वाला सेल आपका फर्स्ट सेल कहलाता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। देखो, न्यूक्लियस के पास वाला जो सेल है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास में जो सेल है ये फर्स्ट सेल कहलाता है, जिसको हम के सेल भी कहते हैं। ये सेकंड सेल कहलाएगा, जिसको हम एल सेल कहेंगे। ये थर्ड एन और ये फोर्थ एन। अगर मैं बात करूं तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2n² के फॉर्म में फिल किए जाते हैं। 2n², वेयर n इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ सेल। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा n की वैल्यू 1 होगी, अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो फर्स्ट सेल के लिए इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 2, यानी फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सेकंड सेल के लिए बात करूंगा तो n की वैल्यू रख दूंगा 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। थर्ड आपका हो जाएगा, अगर थर्ड की बात करूं तो n इक्वल्स टू 3 रख देंगे हम, और n इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 2 इंटू 3 का स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 18, यानी थर्ड सेल में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। ऐसी फोर्थ के लिए 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैंने आपको बता दिया सेल के बारे में। अब यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कार्बन एटम, तो इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड सेल में 4। जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से 2 आपके फर्स्ट सेल में और बाकी के 4 सेकंड सेल में। इनके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। तो कोई भी अगर एटम है उसमें मेनली 2 पार्ट होते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया, एक तो पॉजिटिव न्यूक्लियस और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहां इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो मेनली एटम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, सॉरी, मैं यहां पर बात कर रहा था बेटा पॉजिटिव न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। एक्चुअली मैं इस चीजों को डिलीट कर रहा था, वो मीटिंग से ही बाहर हो गया मैं। हाँ, तो यहाँ पर जरा देखते हैं हम आगे। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक नंबर की, कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, पहले हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे थे। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई Z। तो किसी भी एटम में अगर हम बात करें, एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। किसी एटम के ऊपर थोड़ा लिखा होता है कि बेटा मैं सोडियम हूं, मैं आयरन हूं। हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उनके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, कितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उस बिहाफ पर हमें पता चलता है कि वो कौन सा एटम है। ठीक है, तो एटम के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का यूज करते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equal to the atomic number, is known as atomic number. Simply we can say that the number of protons present in the nucleus of an atom is known as atomic number. It is represented by Z. For example, the number of protons in the hydrogen nucleus is 1 and in sodium is 11. Therefore, the atomic number of these atoms are 1 and 11. In order to keep the electrical neutrality, the number of electrons in an atom is equal to the number of protons, means atomic number Z. For example, number of electrons in hydrogen atom and sodium atoms are 1 and 11 respectively. जैसे इनके एटॉमिक नंबर बनते, इनके एटॉमिक नंबर बनता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 11 था, सोडियम का
इसमें 1 प्रोटॉन और 11 प्रोटॉन थे, ऐसे ही इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हमेशा प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में। तो सिंपली वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर is equal to the number of protons present in the nucleus of an atom, or we can say that atomic number is represented by Z, number of protons is P, so Z is equals to P. And in a neutral atom we know that number of protons is equal to the number of electrons, और number of protons किसके बराबर है, Z के। तो simply we can say that atomic number is equal to the number of protons and number of protons is equal to the number of electrons। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज होगा आइडेंटिफिकेशन में। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। तो ये चीजें जो है वो मैं आपको मंडे को डिस्कस करूंगा लाइव क्लास में। आई विल टेक लाइव क्लास ऑन मंडे टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स, इसलिए ये दूसरी वीडियो भी मैं अभी आज ही पोस्ट कर दूंगा। मैंने थोड़ी लंबी वीडियो बनाई हुई है ये दोनों, ताकि मैं मंडे को न्यूमेरिकल्स भी थोड़े से डिस्कस कर सकूं लाइव क्लास में इसके। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने लाइव सेशन की जो टाइमिंग्स हो उनमें मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ मास नंबर, जिसको हम जनरली एटॉमिक मास नंबर भी कहते हैं, मास नंबर। ठीक है, व्हाट इज द मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टर्म्ड एज मास नंबर ऑफ एन एटम। तो अगर हम किसी भी एटम की बात करें, उसमें जितने भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो उस एटम का मास नंबर कहलाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A, and mass number is equal to the number of protons plus number of neutrons present in the nucleus. Mass number is represented by A, so A is equals to P plus N, where P is the protons and N is the number of neutrons present in the nucleus। इस फॉर्मूले का भी यूज करेंगे हम आइडेंटिफिकेशन में। जैसे अभी मैं यहाँ पर एक बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी एटम दिया जाता है आपको, तो एटम के जो ऊपर लिखा होता है, जैसे आपके पास यहाँ है 11 Na23, Na is sodium, 11 is the atomic number of sodium and 23 is the atomic mass or mass number of sodium। Mass number of sodium, mass number means sum of protons and neutrons, and atomic number means number of protons present in the nucleus। अब अगर हमें ये एक एटम दे दिया जाए और ये कहा जाए कि you have to identify number of electrons, protons and neutrons in this atom, then you can simply identify as its atomic number is 11, means Z is equals to 11। तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 11, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 11, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज तो है नहीं, तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। और इसका मास नंबर 23 है, तो इस फॉर्मूले से आपका देखो कितना हो जाएगा, 23 इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोटॉन्स यानी 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी n। अब 11 को अगर मैं इधर ले आके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको कितना मिल जाएगा, न्यूट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे 12। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोल दिया था, तो आप समझ जाओ ये प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी एटम में। ठीक है, इन फॉर्मूले के बेस पर। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीजें और डिस्कस करता हूँ। आइसोटोप्स, व्हाट आर आइसोटोप्स? एटम्स आर आइडेंटिकल atoms with identical atomic number but different atomic masses, mass number या masses are known as isotopes। यानी those atoms which have same atomic number but they have different mass number are known as isotopes। For example, hydrogen atom has 3 isotopes। कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ये भी आप लोगों ने जहां तक पढ़ रखा होगा पहले से ही। There are 3 isotopes of hydrogen, protium, deuterium and tritium। अगर मैं प्रोटियम की बात करूं, इसको हम 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें इसका मास नंबर भी 1, इसका एटॉमिक नंबर भी 1, आप चेक कर सकते हो। 1H1 का मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1, दोनों चीज 1 है। तो इसमें एक ही प्रोटॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होगा। इसकी अगर मैं बात करूं ड्यूटेरियम की, ड्यूटेरियम इज रिप्रेजेंटेड बाई 1H2 और D। तो 1H2 का मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 का मतलब प्रोटॉन्स 1, इलेक्ट्रॉन 1, लेकिन 2 मास नंबर है, जिसमें से एक प्रोटॉन है, तो बचा हुआ एक क्या होगा, न्यूट्रॉन। ऐसे ही ट्राइटियम की बात करूं 1H3, तो 1H3 में आपका फिर से बदल गया, एटॉमिक नंबर 1 यानी प्रोटॉन्स 1 तो इलेक्ट्रॉन 1, बट मास नंबर 3 है यानी A3 है। तो आपको पता है 3A इज इक्वल्स टू होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन 1 है,
तो आप न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आपकी 2 निकल के आ जाएगी। तो इसमें हमें पता लगा ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इनके एटम्स को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, जैसे 1s1 प्रोटियम, इसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। 1s2 ड्यूटीरियम, इसमें एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है। और 1s3 ट्राइटियम, जिसमें एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें मैं आपको बता दूं, इसको 1s2 को हम हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं, ड्यूटीरियम को। और 1s3 ट्राइटियम जो होता है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होते हैं ये सब चीज हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी ज्यादा प्रेशर मत दो अपने माइंड पर। अभी इतनी चीजों को समझते चलो जितनी चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, यहाँ पर भी आइसोटोप्स, थोड़े से मैं क्लोरीन की भी बात कर लूँ। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन विद द मास नंबर 35 एंड 37। इनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे 17, बट मास नंबर एक का 35, एक का 37। 35 जिसका होगा, अब उसके देखो एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन्स के नंबर सेम होंगे दोनों में। अब एटॉमिक मास आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो, मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो आप 35 में से जब 17 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और 37 में से जब 17 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 मिल जाएगा। तो ये दोनों आपके आइसोटोप्स हो जाएंगे क्लोरीन के। ऐसे ही सम अदर कॉमन आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 6012, 6013, 6014। नाइट्रोजन के भी 2 होते हैं, 7n14, 7n15। ऑक्सीजन के 3 होते हैं, 8O16, 8O17, 8O18। क्लोरीन के अभी हमने बता दिए 2 होते हैं आपको, 7 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37। यूरेनियम के भी 3 होते हैं, 92U235, 92U238, 92U239। सल्फर के 4 आइसोटोप्स होते हैं, 16S32, 33, 34, 36। ठीक है, इसके और भी होते हैं सल्फर के। सल्फर का तो मास नंबर 40 तक होता है, उसके भी कई सारे आइसोटोप्स पाए जाते हैं सल्फर के। ठीक, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सिंस द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स एंड मास नंबर्स, द न्यूक्लियाई ऑफ आइसोटोप्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जितने भी आपके आइसोटोप्स हैं उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के नंबर सेम होंगे। जैसे आप इसमें देख सकते हो, एक एक प्रोटॉन है तीनों में, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन्स इसमें 0 न्यूट्रॉन, इसमें 1 और इसमें 2। तो इनके न्यूक्लियस जो होते हैं उनमें सेम प्रोटॉन्स होते हैं लेकिन डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी की भी बात कर ले रहे हैं, सेकंड प्रॉपर्टी, सिंस आइसोटोप्स डिफर इन देयर एटॉमिक मासेस, all the properties of isotopes depending upon the mass, depending upon the fact that mass are different, means the different properties of isotopes depending upon the different masses of the isotopes। उनके masses भी तो different है, तो उन्हीं mass different के कारण उनकी properties भी different होती हैं isotopes की। Third, the different isotopes exhibit with the different chemical properties as the chemical properties of element depending upon the atomic number, means number of electron। किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। किसी एटम के बाहर अगर आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो सभी के सभी एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये क्लास 10th में भी मैंने डिस्कस किया था। जैसे सोडियम, इसके बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, पोटेशियम इसके बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दोनों एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। Na क्लोरीन के संग Cl बनाएगा, NaCl, KCl बनाएगा। NaBr के संग NaBr बनाएगा तो KBr बनाएगा पोटेशियम। ऐसे ही अगर Na की हम बात करें तो ऑक्सीजन के संग Na2O तो ये K2O। अगर हम बात करें ये हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH तो ये KOH। ये भी एक बेस होगा, ये भी एक बेस होगा। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है जो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। और अगर हम बात कर रहे हैं आइसोटोप्स, अगर इन पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, अगली बात मैं बता रहा हूं आइसोबार। व्हाट आर आइसोबार? एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार।
बार, ये आइसोटोप्स लिखकर रह गया, एक्चुअली आइसोबार्स हो गया यहाँ पर, ठीक है, आइसोबार। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है 16 सल्फर 40, 17 क्लोरीन 40, 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। तो all these elements are the examples of isobar। अब आप लोग में से कुछ बच्चे मन में सोच रहे होंगे, अरे ये 40 वाले कहाँ से आ गए? ये भी आपके आइसोटोप्स होते हैं कुछ, ठीक है, जो बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। तो वहां पर ये मेन कंपोजिशन में नहीं होते। क्लोरीन के मेन जो होते हैं वो दो होते हैं, 35 और 37। ये जो होते हैं बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए मैंने इनको वहां पर डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ये सभी एलिमेंट आइसोबार से, क्यों? क्योंकि इनके सबके मास नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर सबके अलग अलग है। इसके बाद कुछ आइसोटोन्स होते हैं। एटम्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटोन्स। जैसे 6c13 एंड 7 एंड 14। अगर मैं 6c13 की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम कैसे निकालें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर आपका है 13 और एटॉमिक नंबर है 6, तो आपका आंसर आ गया 7। अब अगर मैं इसमें बात करूंगा तो इसके लिए देखो, न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 14 माइनस मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, और ये भी वैल्यू कितनी आ गई 7। दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तब ऐसे एलिमेंट्स आपके आइसोटोन्स कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे होते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? नाम से पता, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो। एटम्स और आयंस विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे यहाँ पर देखो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स के। O-2, अगर हम बात करें इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका 9, इसका 10, इसका 11, इसका 12। इन सब के एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब एक बात देखो बेटा, अगर इसका एटॉमिक नंबर 10 है और इस पर प्लस चार्ज है 11 होने के बाद, तो 11 पे प्लस चार्ज का मतलब इस पे 11 इलेक्ट्रॉन थे पहले, प्लस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास। 10 इलेक्ट्रॉन इस पे भी हैं। मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, पहले इसका एटॉमिक नंबर 12, यानी इस पे 12 इलेक्ट्रॉन थे, +2 चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो कितने बचे 10। इस पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन की बात कर रहा हूं, इस पे पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इस पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसी ऑक्सीजन है, इस पे -2 चार्ज है, 8 थे पहले, 2 और बढ़ गए, तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। और नियॉन पर तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो ये सभी के सभी, अगर मैं बात करूं, इन सभी आयन और एटम पर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सभी आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स जनरली अपने नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए बनते हैं। तो इस तरह से हम इनको डिफाइन भी कर सकते हैं। आयंस विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज नोबल गैस आर सेड टू बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद अ नोबल गैस। तो यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग मंडे को जब मैं लाइव क्लास लूंगा तो उसमें डिस्कस कर सकते हो। आई विल सेंड द मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड फॉर द मंडे, ठीक है। मंडे के लिए आपको मैं पहले से ही बता दूं, आप सभी लोगों ने जूम ऐप आई थिंक इंस्टॉल कर लिया होगा। जिसने नहीं किया है वो सभी लोग जूम ऐप इंस्टॉल कर लो। उससे रिलेटेड कोई डाउट हो कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको एक रिलेटेड वीडियो भेज दूंगा कि आपको कैसे ज्वाइन करनी है मीटिंग। उसमें आप साइन अप तो कर ही लोगे अपने आप से, और साइन अप नहीं भी करो तो सीधे सीधे ज्वाइन आप मीटिंग कर सकते हो आप मेरी मीटिंग आईडी से, ठीक। साइन अप कर लो, अपना अकाउंट बना लो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें फिर आपका नाम ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अकाउंट बनाने में, ठीक है। तो इसके आगे की चीजें जो है मॉडल, एटॉमिक मॉडल्स और बहुत सारी चीजें रह गई हैं इस चैप्टर में, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो वो चीजें हम आगे डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।